को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिले, अकेले भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर कोई अन्य देश नहीं दे रहा है, नहीं दे सकता है। दावे कितने भी नहीं कर सकता है। 50 करोड़ लोग भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर में दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की स्कीम है ये। 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल जाए। 45 करोड़ लोग भारत के अंदर ऐसे थे जिनके पास अपने स्वयं के अकाउंट नहीं थे, पहली बार उनके अकाउंट खुले हैं। बैंक में उनका अपना अकाउंट खुला है, ये पहली बार हुआ है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर आ जाएं। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक एक आवास बनकर के तैयार हो जाए, उन्हें समर्पित कर दिया जाए। 3 करोड़ गरीबों के घर में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए जाएं। और यही नहीं, लगभग 3 करोड़ परिवारों के घर में, परिवारों को जहां पे उसका आवास है, उस आवास का मालिकाना अधिकार भी, उस जमीन का उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में आज यह भी संभव हुआ है। याद करिए, पहले इन सब कार्यों के लिए व्यक्ति को जूझना पड़ता था, गरीब तरसता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान हताश और निराश होकर के प्लान करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन सरकार का तंत्र वही है, चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग भी वही है, केवल नेतृत्व बदला है। नेतृत्व बदलने से कितना परिवर्तन आता है। ये जो स्कीम मिली है, क्या किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी संप्रदाय या किसी एक व्यक्ति को फोकस करते हुए मिली? नहीं, ये सब मिली। इसके लिए तो पहले ही स्लोगन दे दिया गया था, सबका साथ और सबके विकास का। सबका साथ, सबका विकास। जो भारत का है, भारत का नागरिक है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए। और जो भी पात्रता की श्रेणी में आएगा, उसको इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। सरकार ने उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया। और यही तो सपना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, यही तो उनका सपना था, यही सपना था उन महापुरुषों का, जिन्हें सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो सके। उनके यही मूल्य थे, यही आदर्श थे। क्योंकि ये राष्ट्र भी अपने आप में एक शरीर है। इस शरीर पर अगर कहीं घाव लगता है तो पूरा शरीर उसका एहसास करता है। अगर समाज में कहीं भी अव्यवस्था होगी, कहीं भी भेदभाव होगा, कहीं भी विपदा होगी, तो वह विपन्नता, वह भेदभाव, वह गरीबी उस पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनौती होगी। वह अपने आप में एक चुनौती होगी और उस चुनौती का खामियाजा अंततः पूरे समाज को किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। बीमारियां होती थी, शौचालय नहीं थे, अनेक सामाजिक बीमारियां थी, तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी। मुझे याद है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मुझे स्वयं गोरखपुर में सांसद के रूप में 5 बार वहां सेवा करने का अवसर मिला था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। 40 वर्ष में एक अनुमान के अनुसार 50,000 से अधिक बच्चों की मौत हुई। सरकार के स्तर पर उठाए जाने वाले कदम उस समय ना काफी दिखाई देते थे। और कितने कदम उठाते,
क्योंकि बीमारी के मूल पर कभी प्रहार होने का प्रयास नहीं किया गया, कभी नहीं हुआ। डेंगू से भी मौतें होती थी, मलेरिया से मौतें होती थी, कोई उपाय नहीं थे, क्योंकि एक गरीब के घर में शौचालय नहीं था। यह स्कीम न केवल नारी गरिमा के प्रतीक बने, बल्कि इन तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज से मुक्ति का भी एक माध्यम मिला। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ शौचालय इतने परिवारों के बीच में हम लोगों ने बनवाए। हर घर नल की स्कीम जब कार्य रूप ले रही है, उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मौत को भी हम 0 तक पहुंचाने में सफल हो गए हैं। अब इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें नहीं होती है, इसके मौत को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। डेंगू को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। मलेरिया को काफी हद तक नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अन्य स्वास्थ्य की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य